चिकित्सा के क्षेत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट की तरह जो नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जा रहा है उसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था और उस पर आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं। उन प्रश्नों में जो बहुत ज्यादा विद्यार्थियों ने पूछा है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका अपडेटेड सिलेबस क्या है, तो उसको लेकर के वीडियो है। जी विद्यार्थियों प्रणाम, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकर। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हमारी संस्कृत पाठशाला में। पहली बात तो यह है कि अगर आप लोगों ने आवेदन नहीं किया है अभी तक जाकर के आवेदन कर दीजिएगा। और आवेदन की जो डेट है आप लोगों की वो 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। इसमें विलंब मत कीजिएगा, बाद में वेबसाइट जो है वो परेशान करने लगती है। पहले आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। दूसरी बात, आवेदन करने के लिए अगर आप लोग देखोगे यहाँ से कैसे करना है, तो एनटीए की जो नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के क्लिक हियर टू रजिस्टर या लॉगिन करने के लिए आप लोग जो है यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना आवेदन कर पाएंगे। अब बात ये करनी है कि भाई इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो इसका जो पहले सिलेबस जारी किया गया था वो जारी किया गया था 20 फरवरी 2024 को। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने एक जानकारी दी थी कि हम ऐसे ऐसे 2024 में पहली बार एक नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेंगे और उसका एक सिलेबस इन्होंने यहाँ पर डाल भी दिया था, एक इंडिकेटिव सिलेबस दिया था। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कुछ टॉपिक्स में किया हुआ है, तो उसको परिवर्तित करके इन्होंने जो अपडेटेड सिलेबस डाला है ये कहाँ मिलेगा आप लोगों को, वेबसाइट पर जाकर के इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर आप लोगों को जाकर के मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा भी रहा हूं, ये इसका सिलेबस है, ये वाला इसका सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस से पहले मैं इसका एग्जाम पैटर्न भी अगर आपको दिखाऊं, एग्जाम पैटर्न में आपको जो अपडेटेड सिलेबस है उससे ऊपर एग्जाम पैटर्न भी दिया हुआ है। सीबीटी मोड में एग्जाम होगा आप लोगों का। पहली बात तो यह है कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 घंटे में 100 प्रश्न आपको करने होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक खास बात इसकी यह है कि आपका पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। अगर आप लोग इसमें 100 में से 50 अंक ले आते हैं, ये क्वालिफाइंग पेपर है विद्यार्थियों, और इसमें 50 अंक आप लोग ले आते हैं, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो आप इसके लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। फिर इसके आधार पर आप लोग कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर पाएंगे भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के अंतर्गत। और इसका सिलेबस देखोगे तो आप ना, ये टीचिंग एंड ट्रेनिंग करके 8 यूनिट है। पहली यूनिट हमारी टीचिंग एंड ट्रेनिंग की है। इसका बहुत सारा मटेरियल, क्योंकि पहली बार जब कोई परीक्षा होती है तो उसमें बड़ी परेशानी ये रहती है कि प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, क्या उनका स्तर होगा जी। तो इसका बहुत कुछ स्तर जो है वो यूजीसी नेट से मिलता हुआ होगा। बल्कि मैं ये मानता हूं कि अगर आप इसके ना पिछले 5 वर्षों के पेपर यूजीसी नेट के कर लेंगे, पेपर 1 के जो है, तो काफी कुछ हेल्प आप लोगों के लिए हो जाएगी। यूजीसी नेट 50 प्रश्न देता है और उन 50 प्रश्नों में से आप लोगों को 10 यूनिट है, 5-5 प्रश्न हर यूनिट से रहते हैं लगभग। उनमें से यूजीसी नेट की वेबसाइट पर आपको सिलेबस अगर देखने को मिलेगा तो ये सिलेबस है यूजीसी नेट का। और इसमें जो 10 यूनिट है, इनमें से पहले यूनिट जो हमारी है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों को जो है वो मेथड है, स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि है, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग टीचिंग है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, टीचिंग के कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव लेवल है। यही सिलेबस ज्यों का त्यों, बिल्कुल अगर आप लोग देखोगे तो यही सिलेबस ना टीचिंग एंड ट्रेनिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव लेवल ज्यों का त्यों सिलेबस काफी चीजों में, टीचिंग मेथड को लेकर के है, यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक टीचिंग एंड बेसिक स्किल ऑफ टीचिंग। तो मिलते जुलते प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मेथड्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग या बेड साइड टीचिंग, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर सपोर्ट मटेरियल, ये सिलेबस जो टीचिंग एंड ट्रेनिंग वाला विषय है हमारा, ये आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी इसकी यूजीसी नेट के पुराने पेपर देख करके। कम्युनिकेशन वाली जो यूनिट आपको दी हुई है, ये भी यूनिट लगभग आप लोगों के लिए काम की है, जो कि कम्युनिकेशन वाली यूनिट हमारे यूजीसी नेट में दी हुई है। एक रिसर्च एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड आपके इस पाठ्यक्रम में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो कम्युनिकेशन वाली यूनिट है, जैसे कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, मास मीडिया एंड सोसाइटी है, इसको लेकर के आप लोग देखोगे तो इससे ही मिलता जुलता सिलेबस आप लोगों को यहाँ पर जो क्या जो मिलेगा। बस इसमें डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन को लेकर के अलग से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो रहेंगे आप लोगों के लिए। क्लासरूम मैनेजमेंट से एक यूनिट है, कैसा मैनेजमेंट को लेकर के, साइकोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट है, और पर्सन अप्रोच एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट को लेकर के एक अलग से पूरी की पूरी आप लोगों को जो है वो यूनिट है। इसमें डॉक्टर्स को थोड़ा सा केंद्रित करें, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए ये है। तो ये ना
टीचर सेंट्रिक क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछे जाएंगे, टीचर और पेशेंट सेंट्रिक क्वेश्चन इसमें रहेंगे। असेसमेंट मेथड को लेकर के अगर आप लोग देखोगे तो इसमें काफी कुछ चीजें जो दी हुई हैं वो थोड़ा सा हेल्प आपकी सीटेट वाले पेपर भी कर देंगे, जो प्रीवियस पेपर सीटेट के होते हैं उनमें भी असेसमेंट को लेकर के क्योंकि असेसमेंट का हमारा जो है वो हर लेवल पर काफी कुछ वही मेथड है, तो उनको असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंस, थोड़ा सा ये क्लिनिकल कॉम्पिटेंस को लेकर के अलग होगा, लेकिन जो टीचिंग को लेकर के जो मेथड होंगे वो सीटेट वाले पेपर से भी आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग असेसमेंट को लेकर के जो है बेस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन को लेकर के ये यूजीसी नेट में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, कंसिडरेशन ऑफ इनोवेशन इन इवेल्यूशन सिस्टम है। तो ये कुल मिलाकर के आप लोगों को असेसमेंट वाली एक यूनिट दी हुई है। इसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज को लेकर के प्रश्न है, जैसे कि ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, स्वयं प्रभा मूक से मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था कि ये ज्योतित्व यूनिट में दिया हुआ है। टीचिंग मेथड में जो है आप लोग देखेंगे जाकर के ये यहाँ से जो का ये वाले प्रश्न उठाए गए हैं और इसी से प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो इसके लिए बहुत कुछ आपके लिए यूजीसी नेट हेल्प कर देगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी को लेकर के भी यूजीसी नेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो है वो एंड्रागोजी इन एजुकेशन है, ये एक अलग से यूनिट है आप लोगों के लिए। इसके बाद लर्निंग एंड साइकोलॉजी, लर्निंग एंड पेडागोजी है। लर्निंग पेडागोजी आप लोगों को जो टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं जैसे कि सीटेट हुआ, इनमें जो प्रश्न सीडीपी के पूछे जाते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बस उनका स्तर वहां बिल्कुल छोटे बच्चों को लेकर के होता है और यहाँ का स्तर जो है आप लोगों का हायर एजुकेशन को लेकर के हो जाएगा। इस तरह से ये आप लोगों का सिलेबस है। इसमें बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 40 प्रश्न तो आपको लिए बहुत सरल रखे जाएंगे और 50 प्रश्न पर पास होना है। ठीक है, 40 प्रश्न मीडियम रखे जाएंगे, 20 प्रश्न डिफिकल्ट रखे जाएंगे। ठीक है भाई विद्यार्थी, और जब पहली बार कोई पेपर बनता है तो वो सरल ही रहता है। आप लोग बेझिझक इस पेपर को भरिएगा जाकर के, 120 मिनट में आप लोगों को वहां अपने भाग्य को आजमाने का मौका मिलेगा। और देखोगे तो आप लोग यहाँ ये दिया हुआ है, लिख करके दिया हुआ है कि आपको अच्छा कौन आवेदन कर सकता है। मैंने पहले भी बताया था, एमए इंग्लिश, एमए तमिल जो है वो भी आवेदन कर सकते हैं, एमए संस्कृत वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं, एमए उर्दू वाले आवेदन कर सकते हैं, और जो मेडिकल लाइन को लेकर के जो है बीएमएस करने वाले लोग हैं वो तो आवेदन अलग अलग फील्ड वाले लोग करेंगे ही इसमें। थोड़ा सा और अगर आप लोग देखोगे तो केवल 50% नंबर आप लोगों को लेकर के आने हैं बस। 50% एंड अबव शैल बी डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड इन नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर इंडियन सिस्टम फॉर मेडिसिन। चाहिए विद्यार्थियों जाकर के आवेदन कीजिएगा, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि पहली बार जब कोई एग्जाम होता है तो उसके लिए बढ़िया अवसर होता है, पेपर भी सरल आता है, और आपके लिए जो यूनिवर्सिटीज हैं या जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है उसके अंतर्गत ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ये बढ़िया सुनहरा अवसर है। जाइए, इस एग्जाम के आधार पर ही आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। नमस्ते, कोई भी प्रश्न हो वो चैनल पर जाकर के छोड़ दीजिएगा, बहुत प्रयास करेंगे आप लोगों को उस समय से आंसर करने का। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।